ध्यान दीजिए, सब सुन लीजिए। तो हम पढ़ेंगे कहानी। क्या पढ़ेंगे? कहानी। तो पाठ 8 का नैतिक शिक्षा बुक का हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो जो कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उस कहानी का नाम क्या है? कठिनाइयों से मत डरो। कहानी का नाम क्या है? कठिनाइयों से मत डरो। अतः सफलता के लिए कठिनाइयों से जूझना जरूरी होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं उसके लिए कठिनाइयों से जूझना क्या होता है? जरूरी होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो बिल्कुल आसान हो। कोई भी काम जीवन में, जितना भी काम दुनिया का देखता है, कोई काम आसान होता है, कुछ काम आसान होता है, कुछ कठिन होता है। ये जरूरी नहीं है सब काम आसान ही होता है। जिसमें कोई कठिनाई नहीं मिलती हो उन्हें दूर किए बिना कोई कभी काम नहीं हो सकता। कठिनाइयों से डरने वाले आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। जो आदमी कठिनाई से डरता है वो कभी सफल होता है क्या? नहीं। कठिनाइयों का स्वभाव कुछ विचित्र होता है। कठिनाइयों का स्वभाव क्या होता है? कुछ विचित्र होता है। वे डरने वालों और वे क्या करते हैं? डरने वालों को और डराती है। स्वामी विवेकानंद ने एक छोटी सी घटना से यह बात सीखी थी। स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक छोटी सी घटना से वो एक बात को सीखी थी। यह बात सीखी थी। उन्होंने जिस घटना से निर्भय रहना सीखा वह इस प्रकार है। उस समय स्वामी विवेकानंद बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। उस समय स्वामी विवेकानंद बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। सब लोग उन्हें जानते भी नहीं थे। एक जगह एक बंदर ने उसका पीछा किया। एक बार क्या हुआ? एक जगह एक बंदर ने उसका पीछा किया। किसका? स्वामी विवेकानंद का। वे भागने लगे। वे क्या करने लगे? भागने लगे। जब बंदर पीछा करने लगा तो वे भागने लगे। एक आदमी ने उनसे चिल्लाकर कहा, भागिए मत, रुक जाइए। क्या कहा? भागिए मत, रुक जाइए। स्वामी विवेकानंद को नंद का पीछा कर रहा था बंदर। तो एक आदमी देख लिया कि स्वामी विवेकानंद जी भाग रहे हैं और पीछे से बंदर दौड़ रहे हैं, तो बोले भागिए मत, रुक जाइए। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, भागिए मत, रुक जाइए। बंदर खुद भाग जाएगा। क्या कहा? बंदर खुद भाग जाएगा। बात ऐसी हुई, वे रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा, बंदर डर कर भाग गया। बात उसी तरह हुआ। बंदर क्या, जैसे स्वामी विवेकानंद जी रुक गए, बंदर डर कर भाग गया। इस घटना से विवेकानंद ने सीखा कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। इस घटना से स्वामी विवेकानंद क्या सीखा कि कठिनाई, कितना बड़ा परिस्थिति आ जाए, कठिनाई उसे डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए। डट कर उनका सामना करना चाहिए। डट करके उनका सामना करना चाहिए। सचमुच कठिनाइयों से डर कर अपना काम उचित, देखिए, कठिनाइयों से डर कर अपना काम उचित नहीं है। डर कर अगर आप काम छोड़ देते हैं कठिनाई से डर के, तो वो काम उचित नहीं है। संस्कृत में एक अच्छा श्लोक है, उसका अर्थ इस प्रकार है, कुछ लोग कठिनाइयों के डर से काम शुरू ही नहीं करते। कुछ लोग कठिनाई के डर से, परेशानी के डर से काम शुरू ही नहीं करता। कुछ लोग तो काम शुरू करते हैं लेकिन कठिनाइयों के सामने आने पर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लोग काम शुरू करते हैं लेकिन कठिनाइयों के सामने आने पर लोग काम छोड़ करके भाग जाते हैं बीच में ही। कुछ लोग कठिनाइयों से डरते नहीं, काम करते जाते हैं। कुछ लोग कठिनाइयों से डरते नहीं, काम करते जाते हैं। ऐसे ही लोग अंत में विजय होते हैं। जो कठिनाई से नहीं डरते हैं वे लोग क्या होते हैं? विजय होते हैं अंत में। ऐसे लोगों के लिए कठिनाइयां सीढ़ी का काम करती है। सीढ़ी का काम करती है ऐसे लोगों के लिए। उन पर चढ़ते हुए वे अपने ऊंचाई लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो आदमी मेहनत करता है वो अपना लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। रोम नगर के प्रसिद्ध दार्शनिक सेनेका ने कहा कि जैसे मेहनत शरीर को मजबूत बनाती है, वैसे ही कठिनाइयां मन को, मेहनत शरीर को मजबूत बनाती है और कठिनाइयां मन को मजबूत बनाती है। सफल होने वाले व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ते हुए सदा काम में लगे रहते हैं। सफल होने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? सदा काम में लगे रहते हैं। आदमी यह कहता है यह बहुत बड़ा गुण है। यह क्या है? बहुत बड़ा गुण है। श्रीमती हेलन केलर ने यही बात कही कि अगर हम अपने काम को बीच में छोड़े नहीं तो जो चाहे कर सकते हैं। श्रीमती हेलन केलर ने यह बोली थी कि अगर हम काम को बीच में नहीं छोड़ें तो हम सफल हो सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इस सत्य को उन्होंने अपने ही जीवन में सिद्ध करके दिखलाया। हेलन केलर ने अपना जीवन में सिद्ध करके दिखलाया।
जन्म के समय में बिल्कुल ठीक नहीं थी। हेलन केलर जो थी जन्म के समय ठीक नहीं थी, लेकिन 1.5 साल की उम्र में उनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई हुई। 1.5 साल की उम्र में उनके जीवन में क्या हुई? बहुत कठिनाई हुई, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। वे अंधी, बहरी और गूंगी हो गई। 1.5 साल की उम्र में उसके साथ क्या हुआ? घटना घटा और वह अंधी, बहरी और गूंगी हो गई। कौन? हेलन केलर। उनका समूचा जीवन अंधकारमय हो गया और हेलन केलर का समूचा जीवन अंधकारमय हो गया। 9 वर्षों तक यही हालात रही। इतने लंबे समय तक एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। 9 साल तक उसका वही अंधी, गूंगी और बहरी हो गई हेलन केलर। लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। लेकिन हेलन केलर ने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ दिया। अपने को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ दिया। भाग्य भी भाग्य भी बदला जा सकता है। भाग्य का बदलना भी मन की शक्ति पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या कहा गया है? कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में अगर मान लीजिएगा कि हार हो गया मेरा, तो हार जाइएगा। मन में अगर आप लक्ष्य बना लीजिएगा कि हमको जीतना है, चाहे जितना मेहनत करें जीत जाइएगा। हेलन केलर का मन हारने वाला नहीं था। 10 साल की अवस्था में उन्हें पढ़ाने वाली एक शिक्षिका मिली। हेलन केलर को 10 साल का उम्र में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका मिली, मैडम मिल गई उसको पढ़ाने वाला। उन्हीं की मदद से वे पढ़ने लगी। उन्हीं की मदद से हेलन केलर क्या करने लगी? पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी वाणी खुल गई, वे बोलने लगी। और धीरे धीरे हेलन केलर की वाणी खुल गई और बोलने लगी। आगे चलकर तो उस गूंगी लड़की ने देश में घूम घूम कर ना जाने कितने जगह भाषण दिए। और आगे चल करके वो देश में घूम घूम करके कितने जगह भाषण दिए। हेलन केलर ने पढ़ना भी सीख लिया। अंधों को पढ़ाने का अलग ढंग जो होता है, उसमें अक्षर दूसरे ही प्रकार के होते हैं। अंधों को जो पढ़ाने का होता है ढंग, वो अलग ढंग से होता है अक्षर, वो भी सीख लिया। उन अक्षरों को उंगली से टटोल कर पढ़ना होता है। उसी तरह से हेलन केलर ने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी भी। उनके जीवन से बहुत सी बातें सीखी जा सकती है। हेलन केलर के जीवन से बहुत सी बातें सीखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो सीखने की यह है कि मनुष्य को अपने जीवन की कठिनाइयों से कभी डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को कभी अपने जीवन की कठिनाई से डरना चाहिए क्या? नहीं, कभी नहीं डरना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिला कि हमें कभी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और मेहनत करना चाहिए। ठीक, तो कैसा लगा कहानी? बहुत अच्छा। क्लैप कर दीजिए।